कहता था ना पढ़िए मम्मी। A very good morning to all. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग भैया। भैया Good morning, भैया. गुड मॉर्निंग भैया। Good morning, Morning. sir. गुड मॉर्निंग सर। Morning. चलो गुड मॉर्निंग सर। okay. शुरू करते हैं। सुनो, इस बार dimensional analysis, again a very important topic. वैसे यहीं से शुरू होता है टॉपिक का इम्पोर्टेंस, राइट? यहीं से शुरू होता है। आज 2-4 बच्चे कम है, कौन नहीं आया? एक तो पलक का मैसेज आया, उसके घर पे लाइट नहीं है, शी इज नॉट एबल टू डू द क्लास। और कोई जान पहचान वाला? अपने आजू बाजू झांको, सारे आ गए? कोई तो बोलो हाँ या ना। अभिषेक गंगेली नहीं आया. अच्छा, गंगेले जी कहाँ रह गए आज? मॉर्निंग वाली क्लास आया था, रघु भैया वाली? आज उनकी लगी नहीं भैया. अच्छा, आज उनकी लगी नहीं, तो बच्चे इसीलिए ये 4 जो है सोते रह गए क्योंकि 8 बजे की क्लास नहीं थी। मैं रिकॉर्डिंग दूंगा देव नहीं। पोस्ट ही नहीं आया। क्या, कौन नहीं आया? देव। देव? ओके ओके गुड। मैंने देनी नहीं है, रिकॉर्डिंग को प्राइवेट कर देना, अभी आने दो मैसेज सबके। डायमेंशनल एनालिसिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेंशन मत लेना, कल की रिकॉर्डिंग भी है। बच्चों को मैंने बोला नहीं तो उन्होंने मंगाई नहीं। अगर कोई ऐसा हो जिसने क्लास ना की हो, दे कैन आस्क, आई विल गिव हिम द और गिव हर द रिकॉर्डिंग, राइट? सो डोंट वरी। वेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज यहाँ से आपको आना शुरू होगा, यहाँ से आपकी है ना जो पेपर में आने की गारंटी है वो फिक्स हो जाती है। You will get a question or not from the previous topic, that is not fixed, but you will definitely get a question from dimensional analysis. ठीक है, आपको पक्का ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ए बी पूरे 11th और पूरे 12th में इसका यूज है, हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर में। तो बहुत अच्छे से समझना कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी का और उसका यूज क्या है, राइट? सी, बहुत से बच्चे कह रहे थे सर, मतलब बहुत से तो नहीं, एक दो नोट्स के बारे में। बेटा, आई ऑल्सो हैव द कॉपीज ऑफ द टॉपर्स स्टूडेंट। ठीक है, तो उन टॉपर्स की कॉपी के नोट्स के फोटो स्टेट करा के आपको मैं भी दे सकता हूँ, बट इज देयर एनी इंपॉर्टेंस ऑफ दैट? उसका कोई इंपॉर्टेंस है? यस और नो? No, sir. नो सर, नॉट एट ऑल। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज जो आपके खुद के नोट्स रहते हैं दैट्स आर बेस्ट। मैं आपको इतने बढ़िया नोट्स बनवा रहा हूं कि आपको कोई जरूरत ही नहीं है कि आप किसी टॉपर्स के नोट्स को देखो, बिकॉज आप फिर उसी लेवल तक रह जाते हो, उसके आगे नहीं बढ़ते। अगर खुद के नोट्स बनाते तो 1 लेवल अप जाते। अगर किसी की प्रॉब्लम है, जैसे कि निशात ने कल बताया कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण वो ठीक से नहीं कर पाया कुछ लेक्चर्स, ओके, तो मैं अंशिता से नोट्स लेके वो आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव अंशिता जो बहुत ही मददगार लड़की, उसने पहले भी नोट्स दिए। सो जस्ट डोंट वरी, अगर किसी को इश्यू है तो अपन यहीं से नोट्स को ऊपर नीचे करेंगे, बट डोंट स्टडी द नोट्स ऑफ एनीवन एल्स। मत पढ़ो। अगर अच्छे नोट्स चाहिए तो आई टोल्ड यू अबाउट द एलन। एलन के मेरे पास सारे मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं रिसेंट के, तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव के लिए नोट्स चाहिए तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, वो प्रोवाइड करा दूंगा, आप परेशान मत हो। बट आपके सीबीएसई के लिए ये सारे नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। सो डोंट ट्राई टू रश। हम आधा घंटा बर्बाद करते हैं नोट्स बनाने में, उसको बर्बादी नहीं कहते, उसको इन्वेस्ट कहते हैं टाइम। अगर आप तुरंत नोट्स बना लेते हो ना, सो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इजी। तो आप नोट्स के लिए परेशान मत हो बिल्कुल भी, आप बस नोट्स को बनाते जाओ यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे जैसे मैं बनवा रहा हूँ अच्छे से, तो आपके पास एक कंसाइज्ड नोट्स हो जाएगी। ठीक है, और जिस स्पीड से अपन चल रहे हैं, वी विल डेफिनेटली फिनिश द सिलेबस इन अक्टूबर, डेफिनेटली इवन बिफोर अक्टूबर। तो हमारे पास 2-3 महीने रहेंगे जिसमें हम तेल के रिवीजन करेंगे, सीबीएसई का भी और कॉम्पिटिटिव का भी। तो कोशिश करना कि 7 महीने बाद आप घर ना बैठ जाओ,
अगर मैं क्लासेस लूं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आओ, बिकॉज रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई कंसीडर इन माय लाइफ। आप अगर जब तक रिवीजन नहीं करोगे ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है ना। सो ट्राई टू रिवाइज द थिंग। जितना मैं डेली पढ़ाता हूं, अभी अपन कम पढ़ रहे हैं, यू कैन इजिली रिवाइज इन अ डे। कुछ बच्चे हैं रिवाइज करते हैं, डाउट्स पूछते हैं कि सर ये कैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कैसे आपने वैल्यू चेंज की। सो आई कंसीडर कि आप सब रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, आप सब रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डायमेंशनल फॉर्मूला। लेट्स स्टार्ट विद द डायमेंशनल फॉर्मूला। 41 हो गए, चलो आ तो गए सारे। अभिषेक ही बस नहीं आया, कोई बात नहीं। 42 हो गए। चलो ये जो 42 स्टूडेंट्स ऐड है, मैं कह रहा हूं कि आज की क्लास पूरी कंप्लीट करना, एंड तक मत छोड़ना, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। जो भी हमने क्वांटिटीज पढ़ी है, फिजिकल क्वांटिटीज, उन सबके डायमेंशंस निकालने। डायमेंशंस निकालने का मतलब किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी डिराइव्ड यूनिट को किस फॉर्म में लिखना है? बेसिक यूनिट के फॉर्म में लिखना है, फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिखना है। एंड दैट फॉर्मूला जो बनेगा इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी भी बेस क्वांटिटी की, फॉर एग्जांपल बेस क्वांटिटी क्या क्या है बोलना जरा। एम, एल, T. टी, ठीक है। फिलहाल के लिए यही थी, है तो और भी फंडामेंटल में 4 और है, वो भी अपन यूज करेंगे। फिलहाल के लिए दिस मैकेनिक्स की बात करें तो एम एल टी, ठीक है ना। किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अभी तक अपन यूनिट्स को करते थे इस फॉर्म में कन्वर्ट, अब हमें फॉर्मूला को कन्वर्ट करना है। किसी भी क्वांटिटी को अगर इन 3 फॉर्म में लिख दो, इनकी पावर्स कुछ कुछ रेज होंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर क्यूब। एल क्यूब, एल क्यूब। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल L. पावर ब्रैकेट के अंदर। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है। किसी भी डिराइव्ड यूनिट्स को इन 3 के फॉर्म में लिख दो तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसी एल क्यूब को क्या लिख सकते हो? अगर एम एल टी तीनों कंसीडर करना है तो एम की पावर 0, एल की पावर 3, टी की पावर 0, ये भी लिख सकते हो। m0 मतलब खत्म 1, t0 मतलब खत्म 1, l क्यूब। यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, यस और नो? हाँ भैया। Yes, sir. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, राइट। ज्यादा अच्छे फॉर्म में अभी आप इनिशियल वे में सीख रहे हो तो आपको ऐसे लिखना है, एम और टी को भी कंसीडर कर लेना, वॉल्यूम की पावर 0 कर देना, ठीक है। जैसे स्पीड, क्या होता है स्पीड? Distance Distance upon upon meter time. per second. डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का क्या है? एल L L. अपॉन टी। T तो क्या लिख सकते हो? एल टी की पावर -1। S1 दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ speed. स्पीड। यू कैन ऑल्सो राइट m0 l t -1। इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, m0 मतलब 1, m की पावर, किसी की पावर 0 मतलब 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड। अरे 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 आराम से, लड़ गए क्या कोई? इसका माइक, प्रेम शंकर उपाध्याय जी अपना माइक बंद करिए प्लीज। प्रेम, ठीक है माइक। अरे यार ये, अरे अरे रिमूव करूं क्या मैं? प्रेम अपना माइक बंद करो। ज्वाइन कर लेगा। क्या करता है, भूल जाता है, कहाँ चला जाता है, माइक ऑन करके, आई डोंट नो। उसको मैसेज कर दो, फिर से ज्वाइन कर लो, उसका माइक ऑन था। m0 lt -1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ कोई, पूरा इस फॉर्म में बोलना। बोलो। M to the power 0. -2 m0 L. l T
2 Gamma minus 2. t minus 2। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला काफी सिंपल है, कुछ टफ नहीं है, बस हमें एम एल और टी के फॉर्म में सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज को लिखना है। दैट विल गिव यू द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है ना, मैकेनिक्स में भी इन तीनों से करेंगे। और अगर क्वांटिटीज आती है जिसमें इनके अलावा और भी बेसिक क्वांटिटीज आती है, जैसे मोल आ जाता है, केल्विन आ जाता है, करंट आ जाता है, तो उनके जो सिंबल्स हैं उनको इंक्लूड कर देना, कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, देखो, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होता है m, एक्सेलरेशन का क्या होता है lt माइनस 2, lt माइनस 2। क्या आ गया, फोर्स का आ गया। कोई दिक्कत है? नो सर। डिफिकल्ट है कुछ? काफी सिंपल है। ठीक है, ये फोर्स का आ गया। अब मुझे वर्क का निकाल के बताओ। बासु, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। सर हो गया। ओके, हाँ, गुड। और कोई? ml to the power 2 t to the power minus 2। ml2 t की पावर माइनस 2। एक भी बच्चा शर्माना नहीं। किसी को नहीं पता ये कैसा है? कोई है जिसको नहीं पता ये कैसा है? आपको बस फॉर्मूला याद है? हाँ बेटा, क्या? मेरे को नहीं आया। मेरे को नहीं है, वेरी गुड। देखो बेटा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, व्हाटएवर यू वांट टू से, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? m l q t माइनस 2, सॉरी m l t माइनस 2, ये फोर्स का है। और इनटू डिस्टेंस का क्या है? l। तो क्या हो जाएगा? m l 2 t माइनस 2। आप बताओ। हाँ भैया। गुड। सो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज फॉर द क्वांटिटीज। अगर वर्क का फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्वांटिटीज के, तो आप सबके डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल चार्ज का कोई निकाल सकते हैं? बोलो। a t to the power minus 1। a t to the power minus 1 आएगा। a to the power 1 t to the power 1। a t, वेरी गुड। कैसे हुआ देखो, I is equals to q अपॉन t। तो q तो बेसिक क्वांटिटी है नहीं, बट सर आपने क्या m है? और l, हाँ, सर आपने m और l नहीं लिखा ना उसमें। ठीक है, लिख दो बेटा, कोई बात नहीं, लिख दो। अब क्या है ना, जब अपन मैकेनिक्स के बाहर जाते हैं, दिस इज आउट ऑफ मैकेनिक्स, हम m l और t की जगह क्या आ गया? a भी आ गया। तो अब जरूरी नहीं दिखता कि आपको m और l लिखना, अब जरूरी नहीं रहता। ठीक है, अगर आप मैकेनिक्स के अंदर डील करते हो तो आपको mlt लिखना है। जहां पे सिर्फ m l और t आ रहा है, जिस क्वांटिटी में सिर्फ m l और t आ रहा है, उसमें आप m0 l वगैरह लिखोगे। जहां पे उन तीनों की जगह कोई चौथी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो गई, मान लो एम्पियर आ गया, मान लो मोल आ गया, केल्विन आ गया, कैंडल आ गई, तो फिर आपको जरूरी नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट 80। ठीक है, योर मास विल नॉट गेट डिडक्टेड। क्लियर? ये 80 कैसे है मैं ये बता रहा था, है ना, ये 80 कैसे है मैं ये बता रहा था। देखो Q क्या हो जाएगा? I इंटू टी। I का क्या होता है? A बेसिक क्वांटिटी है, और T का क्या होता है? T बेसिक क्वांटिटी। 80। वन ऑफ द मोस्ट सिंपल टॉपिक बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो लिखो, डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर लिखो, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, the dimensions of the physical quantity
powers are the powers to which the units of base quantities are raised to represent a derived unit फिर स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए. ओके बेटा माइक ऑफ करो. The dimensions of a physical quantity are the powers to which the units of base quantities are raised to represent a derived unit. Full stop, line change. एंड फुल स्टॉप लगा के लाइन चेंज करना और ये सेंटेंस शुरू करना एंड से, कैपिटल एंड द एक्सप्रेशन which shows how and which of the base quantities represent a physical quantities is called dimensional formula. Base quantities represent a physical quantities. भैया रिपीट कर दो प्लीज. How beta? The expression which shows how and which of the base quantities represent a physical quantity is called dimensional formula. तो फिर से ऐड हो गया क्या वो रामशंकर? सर कह रहा बैन हो गया, हो ही नहीं पा रहा. बैन? अरे यार, तो हमने बैन थोड़ी किया, उसको रिमूव किया. फिर से लिंक भेज दें क्या? कोई 2 नए बच्चे भी बाद में ऐड हुए हैं. कौन कौन ऐड हुआ है बेटा? हम सर पवन से. अच्छा, और एक और कोई हुआ है? सौरभ. बेटा आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूलाज ये पता है, समझ में आया क्या? नो सर अभी नहीं. बेटा तो फिर वही मैं कहता हूँ, आप लेट कैसे हो गए? आपको टाइम पे ज्वाइन करना था ना. द क्लास इज एट 9. सब बाहर थे अभी कुछ दिन. अरे नहीं, तो ये तो आज से ही नया टॉपिक शुरू किया है. पहली चीज पढ़ाई है ये. आपने स्टार्टिंग से करते तो ये सब समझ आ जाता बेटा. चलो ये इसको ऐड करो यार. कोई कैसे ऐड करें अब इसको? सर एक बार फिर से आप लिंक सेंड करी तब फिर ऐड होगा वो.
बस 5 मिनट रुकना बेटा प्लीज, वो उसका लेक्चर वरना छूट जाएगा। एक तो ये लोग माइक पे ध्यान नहीं देते अपना। चलो डायमेंशनल फॉर्मूला की डेफिनेशन पढ़ो, एक बार पढ़ो, समझ में आई क्या लिखी है? यस सर। यही लिखा है जो आप कर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद ये सारे एग्जांपल्स लिख लो। सबसे पहले स्पीड का लिखना, सबसे पहले स्पीड का लिखना। स्पीड का तो गायब ही हो गया, यहां था। या फिर वॉल्यूम का लिख लो पहले, सबसे सिंपल। फिर उसके बाद स्पीड का लिख लो। कौन ये बार बार लीव ज्वाइन हो रहा है? 42, 43, 42, 43 कौन हो रहा है ये बार बार लीव और ज्वाइन? भैया पोटेंशियल का फॉर्मूला बता दीजिए। पोटेंशियल का कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, W अपॉन Q। तो वर्क डन का क्या निकाला अभी हमने? M L 2 T माइनस 2 और चार्ज का AT। ले जाओ ऊपर, आ जाएगा M L2 T माइनस 3 A माइनस 1। अभी और बहुत सारे निकलवाऊंगा, जस्ट डोंट वरी। समझ आया? जी भैया। गुड। आप किसी भी यूनिट का निकाल सकते हो, बस आपको वो पता होना चाहिए। लिख लो ये सारे, वर्क का लिख लो, फोर्स का लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। करंट का लिख लो और पोटेंशियल का भी लिख लो, अब बता दिया है तो। करंट नहीं, सॉरी, चार्ज का। नोट्स अच्छे से बनाओ। Excuse me, sir. हाँ बेटा। So can you please explain how does the work has the same formula of that of energy? Because वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने पढ़ा है अभी तक कि जो वर्क डन होता है उसी को एनर्जी कहते हैं। बोथ हैव द सेम यूनिट्स, दैट्स व्हाई बोथ हैव द सेम फॉर्मूला। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, ठीक है। वर्क डन एक्चुअल में है क्या? जो हम वर्क करते हैं वही तो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी जब आप चौथा चैप्टर पढ़ोगे, मतलब आने वाला वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसमें आपको समझ में आएगा व्हाई वर्क एंड एनर्जी हैज द सेम फॉर्मूला। क्योंकि जो वर्क डन है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। एसी मोटर में जो वर्क डन होता है वही तो एनर्जी के फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। पढ़ा होगा आपने ये चीज को। और दोनों की यूनिट्स क्या है? सेम है, दैट इज जूल। That's why work and energy is the same dimensional formula. Okay, thank you, sir. Okay. So ये सारे लिख लिए होंगे, राइट? आगे चलते हैं। वो पोटेंशियल का सॉल्व करके लिख लेना पूरा, है ना? अब देखो, अगर हमने डायमेंशनल फॉर्मूला को उसकी यूनिट के साथ इक्वेट कर दिया तो दिस होल विल बी कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। कोई यूज नहीं है, बस बता दिया क्योंकि लिखा हुआ है एनसीईआरटी। वही सेम चीज है।
जिसका फॉर्मूला लिख रहे हो उसकी यूनिट के साथ इक्वेट कर दो एफ के साथ, तो क्या बन जाएगा, इसको लिख लो ऐसा शॉर्ट में, ऐसा ब्रैकेट बना के, डायमेंशनल इक्वेशन। लिख लिया? यस और नो? सर एल की पावर 1 रहेगी या 2? 2 रहेगी सर। अरे 2 कर दो यार, लो। सर एल की भी। फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सर एल की 1 ही रहेगी। एल की 1 ही रहेगी, मास का m, एक्सेलरेशन का lt माइनस 2, फोर्स का mlt माइनस 2। यस सर। सर मैंने एल ले लिया था एम को मीटर समझ के। अरे नहीं नहीं, यही कंफ्यूजन मत करना, m इज मास, l इज लेंथ, यही कंफ्यूजन मत करना, ठीक है? यस सर। डायमेंशनल इक्वेशन। चार टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, इसके नीचे लिखो 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। ये डायमेंशनल इक्वेशन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। पहला, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। एक होती है डायमेंशनल कांस्टेंट्स, एक होती है डायमेंशनल वेरिएबल्स, एक होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, और एक होता है डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या होंगे? जो तो कांस्टेंट्स है और उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी, जैसे कि एग्जांपल, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी है और वो कांस्टेंट्स भी। मास, लेंथ एंड टाइम। पागल हो क्या, कांस्टेंट का है, चेंज होता रहता है। स्पीड ऑफ लाइट c, अच्छा। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 3 इंटू 10 पावर 8, बट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m0 lt माइनस 1, ठीक है? सो इट इज अ कांस्टेंट एंड हैविंग अ डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, कैपिटल G, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताओ कितना आएगा। ये भी कांस्टेंट है लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, निकालो कितना होता है, निकालो निकालो जल्दी, एम उससे निकालना g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से, जो निकालेगा उसको टॉपिक। जल्दी। m-1 L3 T-2। वेरी गुड, किसने निकाला? सर आदित्य जैन। वेरी गुड, सीख गया डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालना। और किसी का आया ये? सर एल शायद -3 रहेगा। सही निकालो है। निकालो निकालो निकालो, अपना अपना निकालो। यही है भैया। और किस किस का आया ये? आ गया भैया। यही आया? हाँ भैया आ गए। एल की -3 किसकी आई पावर? सर मेरी दीपेश। देखो बेटा, निकाल ही दे रहे। फोर्स एम एल टी -2 इज इक्वल टू जी का निकालना है, आर स्क्वायर का यहां ले आओ, कितना हो जाएगा L2, और m1 m2 को यहां ले आओ तो m स्क्वायर जी, ठीक है? तो g कितना आ गया, m -1 -1 L
So L भी अरे minus ये भैया L square, L L मल्टीप्लाई में ऊपर। आएगा। हाँ हाँ L ऊपर आएगा ना, L ऊपर आएगा, ठीक है, L ऊपर आएगा। सो L क्यूब और T माइनस -2, yes sir, आ गया, अब आ गया, yes sir. है ना। सो दिस इज द वे टू फाइंड द, मैंने कहा किसी का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। सो G इज ऑल्सो कांस्टेंट बट डायमेंशन, कांस्टेंट है और डायमेंशन है, सो डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक। ये लिख लो आपको लिखना हो तो। डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होंगे, कोई बताएगा एग्जांपल्स? एनीवन? Which What have are dimensions dimensional? but varies. वेरी गुड, विच हैव डायमेंशंस बट वेरीज, जैसे कि स्पीड, So Speed. speed वगैरह. वेरी गुड, सभी आ जाएंगे velocity, इसके अंदर, acceleration, एक्सेलरेशन, वर्क, जो भी है सब आ जाएंगे। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट्स है और जिनके डायमेंशंस नहीं है, पाई 1 भैया रो 2 3 4, रो हैज डायमेंशन बेटा, रो तो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी के डायमेंशन होते हैं और वो कांस्टेंट भी नहीं होती, इसमें आएगी वो। ओके भैया, हाँ, और डायमेंशंस लेस वेरिएबल्स, जो वेरिएबल है और जिनके डायमेंशंस नहीं है, ये थोड़ा सा घुमा हुआ है, बताओ क्या होगा, बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो। तो इसमें मैथमेटिक्स के वेरिएबल्स रहेंगे क्या? तो उसमें बेटा आपके डायमेंशनलेस वेरिएबल्स कैसे हो जाएंगे? आप फिजिक्स का कोई क्वांटिटी बताओ ना। चलो मैथमेटिक्स का एक लिख लो, एंगल। फिजिक्स का लिख लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी आपने ये पढ़ा नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ पेरीमीटर, मैथ्स के उसने बोल दिया ना एक ही सेंटेंस में कि मैथ्स के सारे भी जितने हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे वेरिएबल्स, क्योंकि उनका कोई वैल्यू नहीं होती बट डायमेंशन नहीं होता, बट वो वेरी करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी फिजिक्स का, क्योंकि ये दो ग्रेविटीज का रेशियो है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? दो ग्रेविटीज का रेशियो है। जब आप दो ग्रेविटीज का रेशियो लोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे की दोनों जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्सीलेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्सीलेंट एग्जांपल, म्यू, ठीक है, क्योंकि उनके डायमेंशंस नहीं है और वो वेरिएबल्स हैं। वेरी गुड, ठीक है। सो एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोई भी रेशियो, कोई भी तो सेम क्वांटिटीज का रेशियो। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी रेशियो होता है बॉडी की ग्रेविटी का किसी के साथ। आई डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला, एक तो आपको है नहीं है कहीं पे, ग्रेजुएशन का है, बट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, ठीक है। सो दीज आर 4 डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। चारों समझ में आ गए? जी भैया। वेरी गुड, ये चारों के एग्जांपल्स लिखे हुए, ठीक है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जैसे पहले की डेफिनेशन बताओ बासु। भैया the constants which have dimensions. The constants which have dimensional formula, पूरा the constants which have dimensional formula are called dimensional constants. गुनगुन दूसरे का बताओ। The variables which have नाम है dimensions. तुम्हारा, एक मिनट, एक एक बताना है सबको। गुनगुन, The variables which have dimensional formula. the variables which have dimensional formulas are dimensional variables. Meet dimensional as constants. The constant which have the dimensional formula, The constants which have not dimension formula. which have no dimensional formula, which have no dimensional formula. वैसे constants भैया। जिनका कोई dimensional formula नहीं होता। And dimensionless variables. अनुशिका,
The variables which does not have any dimensions. Dimensional formula, पूरा बोलो. The variables which does not have any dimensional formulas are called dimensionless variables. ठीक है, ये लिख लो चारों ऐसे, और इनके सामने इनके ऐसे एग्जांपल्स लिख लो. डेफिनेशंस आपको पता है, ये लिख लिया क्या भैया? Yes, sir. डायमेंशनलेस वेरिएबल्स में एंगल को रेडियन से वो दोनों बता नहीं सकते. रेडियन रेडियन का कोई डायमेंशन होता है क्या? बेसिक क्वांटिटी है. रेडियन को तुम बेसिक क्वांटिटी में डील कर सकते हो? नहीं भैया. नहीं. वेरी गुड. दैट्स व्हाई इट इज अ डायमेंशनलेस वेरिएबल. हम इसलिए यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं. यस, वेरी गुड क्वेश्चन. हम यहाँ यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं. ये चारों को हमने डायमेंशन फॉर्मूला के बेसिस पे क्या किया है? डिवाइड किया है. ठीक है, ओके भैया. ठीक. Now comes the very important point. Use of, या कह सकते हो applications of dimensional formula. हटा दो इसको बेटा. हाँ भैया. चलो, हाँ भैया. तीन यूज है इसके. पहला लिखो, पहला लिखो लिखो एप्लीकेशंस एंड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. पहला, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर. Conversion of one system of units into another. Second, checking the correctness of the formula. भैया प्लीज Checking. Okay, second वाला, हाँ भैया. checking the correctness. एक बार फर्स्ट वाला भी प्लीज रिपीट कर How दीजिए. better? How? Conversion of one system of units into another. जैसे 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो क्या कर रहे हैं अपन? SI को CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं. ये है इसका मतलब. तो डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके ये कर सकते हैं, अभी अपन देखेंगे. ठीक है, तो लिखो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर. दूसरा, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूला. चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूला. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला. Derivation of formula. चलो पहला वाला भैया, पढ़ते हैं. हाँ बेटा. Where can you repeat the first one again? Again, okay बेटा लिखो. Conversion of one system of units. Conversion of one system of units into another. ठीक है, यही है पहला. लिखो. अब ये सब हेडिंग के अंदर आ गया. इसको पढ़ेंगे अपन. कैसे करेंगे? छोटे से वे में देख लो, बहुत सिंपल है. कोई भी क्वांटिटी है, उसको अपन मान लो एक सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखें N1 U1, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखें N2 U2. क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, चेंज थोड़ी हो जाएगी. जैसे कि स्पीड है, तो हमने लिखा क्या? 10
किलोमीटर पर आवर, ठीक। और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखें तो 10 अपॉन 1000 मीटर पर आवर को सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे? 3600 3600 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखो क्यू तो सेम ही था, क्वांटिटी थोड़ी चेंज हुई, क्वांटिटी तो वही है, या तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा कह लो या इतने मीटर पर सेकंड कह लो, क्यू तो सेम है। सो क्यू इज इक्वल टू n1 u1 प्लस n2 u2। n1 क्या होता है यहां पे? n1 क्या होता है? वैल्यू, ये वैल्यू है। और u1 क्या है? ये यूनिट है। सिमिलरली n2 दूसरे सिस्टम में क्या है? वैल्यू। और u2 दूसरे सिस्टम में क्या है? यूनिट। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हमारे लिए मान लो n1 और u1 पता है और u2 पता है, हमें n2 निकालनी है। क्या निकालना है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना है, तो वैल्यू कितनी चेंज होगी? तो वो जो हमने निकाली थी ना 10 अपॉन 100 इंटू 3600, ये वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकल आएगी? n2 इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2, ऐसे निकल आएगी, ठीक है। n2 n1 u1 अपॉन u2। हमें n1 पता है, हमें u1 पता है, हमें u2 पता है। देखो हमें 1 क्या है? n1 है। न्यूटन क्या है? u1 है। और डाइन क्या है? u2 है। हमें क्या निकालना है? कितने डाइन होगा? n2 निकाल, ठीक है ना। तो देखो हमें n1 पता है, यूनिट पता है उसकी न्यूटन, और दूसरे वाले की यूनिट पता है डाइन। हमें निकालना क्या है? एक न्यूटन में कितने डाइन हो, वो निकाल, ठीक। इतना समझ में आया? हाँ भैया, Yes. हाँ वेरी हाँ गुड। भैया। अब देखो क्या होगा। u1 को अगर अपन डायमेंशनल फॉर्मूला में, यूनिट को ही तो लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, कैसे लिखते हैं? n की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। इनके ऊपर कुछ पावर्स होती है, ठीक। और यही यूनिट अगर u2 बन गई, m1 l1 t1, तो u2 बन गई, तो ये मास की बस क्या चेंज हो जाएगी? यूनिट चेंज हो जाएगी, पावर सेम ही रहेगी। अब इसको एग्जांपल से समझो। देखो अगर तुम स्पीड SI में निकालो तो मीटर पर सेकेंड, तो L T -1। और अगर इसको तुम CGS में निकालो तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर बस चेंज हो गया, ये L डैश हो गया, और पावर तो सेम ही है दोनों की, पावर तो दोनों की सेम ही है, तो ये A B C तो सेम ही आएगा, बस ये चेंजेस हो जाएंगे, थोड़े थोड़े ये चेंजेस हो जाएंगे। मास को उसमें कुछ और लोगे, इसमें कुछ और लोगे, इसमें सेंटीमीटर ले रहे हो लेंथ को, इसमें मीटर ले रहे हो, तो m1 आएंगे पावर चेंज नहीं होंगे बेटा, पावर चेंज नहीं होगी अभी। देखो पावर सेम ही रहेगी, डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर चेंज नहीं होगी। सर लेकिन क्वांटिटीज की, सर जैसे हाँ, 1 बोलो। मीटर पर सेकंड को 100 सेंटीमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, तो पावर तो चेंज हो गई। पावर यूनिट्स की चेंज होगी ना, अभी डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर चेंज हुई क्या? नो सर। नो, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर चेंज नहीं होगी। हम किसकी पावर कंसीडर कर रहे हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला की। अभी जब अपन यूनिट के अंदर आएंगे तो उसको चेंज कर देंगे। देखो कैसे, कुछ नहीं, अब इनकी वैल्यूज उठा के इसके अंदर पुट कर दो, तो n2 क्या बचा? n1 m1a l1b t1c अपॉन
U2, M2A, L2B, T2C। ठीक है, तो ये क्या बन गया? N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2A, L1 अपॉन L2B और T1 अपॉन T2C। बन गया कि नहीं बन गया? दिस इज द फॉर्मूला। अभी हो सकता है कि ये 50% समझ में आया हो, एग्जाम्पल से 100% समझ में आ जाता है। देखो अब बहुत सिंपल है, अब बहुत सिंपल है। अभी बहुत से बच्चों को खटका नहीं होगा, अब खटकेगा। 1 न्यूटन को कितने डायन होते हैं पता करना। ठीक, तो ये N1 क्या है? 1 है। U1 क्या है? न्यूटन। M L T -2 है कि नहीं है? हाँ भैया। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। भैया व्हाट इज डाइन? Dyne is the unit of force in CGS। ये वर्ड पहले नहीं सुना आपने? नहीं भैया। Dyne is the unit of force in CGS। जैसे न्यूटन SI में होता है ना, ऐसी CGS में फोर्स को डाइन कहते हैं। तो फोर्स को हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। ठीक है सर, SI और MKS में सेम ही रहेगी क्या? हाँ, SI और MKS में सेम ही रहेगी। ठीक है, तो यहां से A की वैल्यू कितनी आई? 1, B की वैल्यू भी 1 और C की वैल्यू कितनी? -2। ठीक, इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो 1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू 1 M1 क्या है यहां पे? kg है, अपॉन यहां पे क्या होगा? मास, ग्राम की पावर 1। लेंथ यहां किसमें होगी? मीटर। और यहां पे सेंटीमीटर की पावर 1। टाइम यहां पे सेकंड, तो T सेकंड अपॉन सेकंड। कितनी की भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 1 बचेगा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। देखो अब जो दीपेश बोला था वो करोगे। ठीक है, हमें किसमें चेंज करना है? CGS में चेंज करना है। तो किलोग्राम तो जब ग्राम में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। 1000 और ग्राम से ग्राम कैंसल। मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? 100। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। और ये तो पूरा चला गया। सेकंड अपॉन सेकंड 1 और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। ठीक, और N2 तो N2 कितना आ गया? 10 पावर 5। 10 पावर 5। तो 1 न्यूटन कितना होता है? 10 पावर 5 डाइन। 10 पावर 5 टाइम निकाल दिया। ऐसे करना। मैंने कहा था एग्जाम्पल लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब समझ में आया इसका मतलब क्या है? M1, M2, L1, L2 और T1, T2 की जगह क्या क्या रखना है? हाँ, ये आ गया। जी है ना? भैया। और
चेंज Yes. किसको किस में करना है? न्यूटन को डाइन में करना है, मतलब एसआई को सीजीएस में करना है। तो ये जितनी भी वैल्यूज है इन सबको सीजीएस में ले जाओ। केजी को सीजीएस में ले जाओगे तो ग्राम बन जाएगा, मीटर को सीजीएस में ले जाओगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा, और ये तो सेकंड सीजीएस में भी होता है और एसआई में भी होता है, तो कैंसिल हो गया। तो ये बचा, तो ये क्या हो गया? 1000 केजी को कितना, 1 केजी को कितना लिख सकते हो? 1000 ग्राम लिख सकते हो। 1000 तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, वेरी गुड। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 10 पावर 5 बचा। ठीक, वेरी सिंपल। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन टू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्मूले का यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके। ये फॉर्मूला कैसे आया? यहां से आया, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। हमें U1 और U2 पता थे और N1 पता था, हमने N2 निकाल लिया। अभी इसको तरीके से पूरा लिखवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत, और एक और एग्जांपल करवाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए लिखो। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था बेटा? भैया हाँ, न्यूटन को एफपीएस में क्या बोलते हैं? एफपीएस में, फुट पॉइंट सिस्टम में कुछ नहीं बेटा, उसको फोर्स ही कहते हैं। ठीक है, सिर्फ एसआई में उसको न्यूटन कहते हैं और सीजीएस में उसको डाइन कहते हैं। ठीक है, और आई थिंक एफपीएस में उसको फोर्स ही कहते हैं। हाँ भैया। ओके, हाँ, और कोई कुछ बोल रहा था? नहीं, चलो भैया क्यू क्या है? क्यू, वेयर इज क्यू? आपने शुरू में लिखा था ना Q इज इक्वल्स टू N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। बेटा Q इज द क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब अगर बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगी ना। सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या चेंज होगा? सिर्फ यूनिट्स चेंज होगी, क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना। स्पीड चेंज तो नहीं हो रही ना? नहीं, स्पीड की क्वांटिटी तो सेम है ना? हाँ, वेरी गुड। सो क्वांटिटी मींस द क्वांटिटी ऑफ स्पीड और क्वांटिटी ऑफ एनी मैटर, वो चेंज नहीं होती सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। उसकी भले डिजिट चेंज हो जाती है, उसकी यूनिट चेंज हो जाती है, बस ऑल टुगेदर जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी विल नॉट चेंज। होप इट इज क्लियर। हाँ भैया। वेरी गुड, लिखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, बस यही थोड़ा सा घुमाओ फिराओ था। आगे की दो तो बहुत सिंपल, वो एक बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस करता है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बट ये भी समझ आ जाएगा एक दो एग्जांपल और करोगे। दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी Q, magnitude of the physical quantity Q remains same, comma whatever is the system of measurements, whatever is the system of management. सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, मेजरमेंट। देखो Q इक्वल्स टू, यहां से लिखना चालू करो, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। where U1 and U2, are the units of measurements,
and N1 and N2 and N1 and N2 are their numerical values. Are their numerical values. It implies that N2 is equals to N1 U1 upon U2. ये लिख लो भैया इट के बाद इट कहीं है ही नहीं. अरे ये साइन बनाया है, साइन का मतलब होता है इट इम्प्लाइज. ये लिखो since U1 is equals to M1A, L1B, T1C, and U2 M2A, L1B, L2B, T2C. Therefore, this. लिख लिया? यस सर. वेरी गुड. 41 किसने लीव किया अभी बेटा? मुझे साउंड आया कोई लीव हुआ. आई टोल्ड यू नॉट टू लीव द क्लास. लेट्स फाइन. चलो कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन. एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है या क्वेश्चन के तौर पे लिखना? कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन. इसके बाद लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इक्वल्स टू M/L/T -2. So ये सॉल्यूशन में आएगा. हाँ ये सॉल्यूशन में आएगा. यहां से सॉल्यूशन M/L/T -2. It means A is equals to 1, B is equals to 1, C is equals to -2. इसके बाद लिखोगे as we have to convert as we have to convert SI या फिर MKS कुछ भी कह सकते हो क्योंकि दोनों MKS into CGS MKS into CGS. Therefore, M1 1 किलोग्राम, L1 1 मीटर और T1 1 सेकेंड और M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर एंड T2 1 सेकेंड. ये हो जाएंगे? यस सर. बस फॉर्मूले में पुट कर दो. therefore
N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू N1। क्या था फॉर्मूला? M1 अपॉन L1, M1 अपॉन M2, मतलब M1 upon M2। 1 kg अपॉन 1 ग्राम, और A कितना है? 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर 1, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड -2। तो N2 इक्वल्स टू N1 कितना है? 1 है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट कर रहे हैं। अंदर क्या बचेगा? 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और सेकेंड ये तो कैंसिल हो गया। तो N2 कितना आया? ये इससे ये 10 की पावर 5। It implies that 1 Newton is equals to 10 power 5 dyne। इस तरीके से आपको सॉल्व करना। भैया हाँ बेटा, आप जो DF ऑफ फोर्स लिखे हो वहां ml T⁻⁻² आएगा सॉल्यूशन के? हाँ तो ये है ना, हाँ यही डाउट। हाँ वो तो -2 था, वो मिट गया था। भैया FPS वाला एग्जांपल करा दीजिए। हाँ बेटा, कोई भी एग्जांपल करो, सब सेम ही रहना है बेटा। आपको मोस्टली MKS से किसमें कन्वर्ट करना है? CGS में, क्योंकि आपको फुट और सेंटीमीटर के बीच की रिलेशंस बहुत डिफिकल्ट है, वो आपको कहीं नहीं पूछेगा, बिकॉज आपको फिर ना फुट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो तो मुझे भी गूगल पे देखना पड़ेगा कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, और वो पॉइंट्स में आएगा। दैट्स वाई आपको MKS से CGS में आएगा। डोंट वरी, आपको किसी भी बुक में और किसी भी NCERT में वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बिकॉज FPS से कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको वो रिलेशंस, ये केजी और ग्राम लिखाना, यहाँ पे आपका अगर फुट और सेंटीमीटर आ गया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको अगर पता है कितने फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 2.5 अप्रॉक्स। हाँ अप्रॉक्स, देखा आ गया ना वर्ड अप्रॉक्स। एंड व्हेन देयर इज अप्रॉक्स और व्हेन देयर इज पॉइंट, देयर वुड बी अ डिफिकल्टी, राइट। हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे देखो इजिली मिल रहा है 10 के फॉर्म में। एक एग्जांपल आप मुझे करके बताओ, कन्वर्ट 1 जूल into अर्ग। एक जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट करना। एनर्जी है ये, एनर्जी, ठीक है। वही है सेम FKS2 या न्यूटन SI2 CGS। ये होमवर्क है, दिस इज होमवर्क। कल सबसे पहले मैं इसी का सॉल्यूशन देखूंगा आपको, ठीक है। पूरा इसी तरीके से करना है जैसे ये कराया। एंड डोंट कॉपी द बुक, पहले ट्राई टू सॉल्व, अगर ना बने देन कॉपी द बुक। सेम प्रोसेस, नथिंग चेंज। आज सबका मन लगा हुआ है अच्छे से। चलो सेकेंड एप्लीकेशन, क्या बोला था सेकेंड? checking the correctness of the formula. formula. Checking the correctness of the formula। देखो कितना सिंपल है। एक फॉर्मूला है T = 2 पाई
रूट एल अपॉन जी। किस किसने ये फॉर्मूला नहीं देखा? मैंने भैया मैंने मैंने नहीं देखा देखा। भैया हम लोग भी नहीं दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। t is equals to 2 pi root L upon G। आप लोगों ने साउंड पढ़ा था 9th क्लास में? Yes, sir. हाँ भैया उसमें था ये t is equals to 2 pi root L upon G। नहीं ये था भैया। फॉर्मूला है। अरे कोई नहीं सर, 9th की नहीं था, एनसीईआरटी में नहीं लिखा ना हो। अच्छा ओके, नहीं मान लिखा। ओके गुड। दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सुना है जो ये पेंडुलम अपना बार बार ये जो मोशन चेंज करता है ऐसे 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 ऐसे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी का जो टाइम पीरियड है इस पेंडुलम का, उसका फॉर्मूला है ये, उसका फॉर्मूला है ये। आप अपने लिए ये मान लो कि ये कोई भी फॉर्मूला है, इसकी हमें करेक्टनेस चेक करनी कि ये करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है करेक्टनेस चेंज करना। अगर दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आ रहे हैं इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, अगर दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहे हैं इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है? करेक्ट। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर दो साइड कोई क्वांटिटीज दी हैं और उन दोनों साइड की क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले जो है वो सेम होने चाहिए, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कैसे होंगे सेम? देखो टी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ये होता है LHS। अब RHS को सॉल्व करो। 2 पाई तो कांस्टेंट, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं। रूट ऑफ L मतलब L अपॉन G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT -2। L से L कैंसल और T -2 ऊपर जाएगा तो रूट ऑफ T², बाहर आएगा तो T। RHS LHS is equals to RHS। It means this formula is करेक्ट। correct। कोई डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं नहीं। भैया। कुछ नहीं है, मतलब हलवा पूड़ी, हलवा पूड़ी। देखो एक और दे रहा हूं, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रहा हूं। एक मिनट देख लो वो है क्वेश्चन। हाँ, mv² इक्वल्स टू mgh। इस फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करो। LHS कितना? m मास, v² मतलब LT -1 का स्क्वायर। कितना हो गया? m L² T -2। अच्छा, पावर ऐड होती है बेटा। पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होगी? पावर मल्टीप्लाई होगी। -2 ही होगा। क्या है, पागल हूं मैं, सॉरी। वो जब मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर ऐड हो जाती है। ML2 T -2 RHS। M का M, G का LT -2 और H का L। हाइट लेंथ है। क्या बन गया? M L² T -2 LHS इक्वल्स टू RHS। ये वाला फॉर्मूला भी क्या है? इजी नहीं, करेक्ट है। करेक्ट। करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, इजीनेस ऑफ फॉर्मूला चेक कर रहे हो क्या? करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला चेक कर। दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। सर इसमें कांस्टेंट को नहीं लेते हैं? कांस्टेंट का कोई होता है? कोई डायमेंशन होता है कांस्टेंट का? नो सर। नो द सर। डायमेंशनलेस। अगर कोई डायमेंशन वाला कांस्टेंट आएगा तो उसको भी इंक्लूड कर दोगे तो भी आपका सेम ही आएगा, LHS इक्वल्स टू RHS, है ना? अगर वो क्या है, सेम है तो उसका चेक कर लो। तुम्हें करना हो तो वो उसका चेक क्या करोगे? उसमें एक साइड तो G ही रहता है, वो तो कांस्टेंट की वैल्यू ही, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अदरवाइज उसका चेक करवा देता हूं। ठीक है, कर सकते हो। F इक्वल्स टू G M1 M2
अपॉन आर स्क्वायर। इसका चेक करना घर पे। एलएचएस में क्या आ जाएगा? एमएलटी माइनस एमएलटी माइनस -2 -1, क्योंकि फोर्स का क्या होता है? एमएलटी -1। तो एलएचएस में ही आ जाएगा। आरएचएस में चेक करना वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी का रख के। जी का आपको पता है, अभी आपने लिख लिया, तो जी का रखना, m1 का रखना, m2 का रखना, अपॉन में आर स्क्वायर का रखना, तो आपका आ जाएगा। देखना वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गई, क्योंकि करेक्ट है। लेकिन सर जी तो कांस्टेंट है ना यहाँ पे। एग्जैक्टली, बट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो है ना। हम किससे चेक? हाँ, दिस इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। 2 पाई था यहाँ पे। 2 पाई का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या? No, sir. इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, तो आप क्या पढ़ रहे हो? एप्लीकेशंस डायमेंशनल फॉर्मूला की। आपको क्या सेम करना है दोनों तरफ के? डायमेंशनल फॉर्मूला। अब उसमें कोई भी क्वांटिटी आए, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स और डायमेंशनल वेरिएबल्स, जिसके डायमेंशनल फॉर्मूला है वो तो आप रखोगे। ठीक है, Okay, so you sir. have to put, okay, so this is the correctness of dimensional formula. This is the correctness of dimensional formula. Dimensional formula की correctness को इस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, so इसके बारे में लिखना है कि जाना है? लिखा दो भैया। लिखा दे? किसी को एक आध को भी कोई दिक्कत हो तो कल लिखवा दूंगा। चलो लिखो 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 लिखो। Excuse me, sir. चेकिंग द, हाँ बेटा। Sir, in the first example, the RHS, where does the 2 pi went? Beta 2 pi is not the dimensional constant. This is a dimensionless constant. We are checking the dimensional formula from left hand to our right. और दोनों तरफ क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ गए, इट मींस दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। 2 पाई तो कांस्टेंट है, इट हैज नो यूज। हम क्या इक्वल कर रहे हैं? डायमेंशनल फॉर्मूलाज को इक्वल कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर अर्थ। Yes, sir. ओके गुड। सो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, लिखो इसके अंदर। According to the principle of homogeneity, 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 only that formula is correct, only that formula is correct in which the dimensions of the various terms, in which the dimensions of the various terms on one side are equal to the respective dimensions on the other side of the relation, to the respective dimensions of the other side of the relation. बस इसके बाद लिख लो एग्जाम्पल। दिस इज वन एग्जाम्पल, दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल। लिख लो, इसमें कुछ थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख लो।
हो गए? जी भैया। हाँ भैया। वेरी गुड। चलो आप लोग थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करना चालू कर रहे हो, देखो आज 10-20 तक एक्सटेंड कर दिया। वेरी गुड, आई लाइक इट, आई लाइक इट। बस कल से अपन इसको 10:30 तक कोशिश करेंगे। अभी भी किसी को बोरिंग फील तो नहीं हो रहा? किसी को पता पड़ा 1-1.5 घंटा कब निकल गया? नहीं भैया। नहीं भैया। वेरी गुड, बस ऐसी क्लास चलनी चाहिए, ऐसी क्लास चलनी चाहिए, पता भी ना पड़े और पढ़ाई भी होती रहे। चलो एक और कहना था कि जगप्रीत नहीं आया क्या आज? नहीं भैया। हाँ नहीं आया भैया। नहीं आया? चलो ठीक है, आज मैथ्स की भी नहीं थी मैथ्स पे, कोई बात नहीं। तो एक और काम करते हैं कि जैसे कि कल बोला था, आज आई थिंक टुडे इज द 6th डे। इफ यू वांट शुड आई सेंड द फॉर्म इन द मेन ग्रुप? रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल दो उस पे, आप जैसा बोलो। Yes, sir. हाँ भैया। जी भैया। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, एनीबडी हु कैन से नो? एक आध भी ऐसा है? नो वन। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो डाल देता हूँ, उसको फिल करने का तरीका बता देता हूँ कि ऑनलाइन आप उसको कैसे फिल करो। कोई दिक्कत नहीं है। आई विल गिव यू अ इमेज ऑफ दिस फॉर्म। इस इमेज को आप अपने किसी भी एडिटर में ओपन कर सकते हो, कोई भी एडिटर सबके फोन में होता है। उस एडिटर का टेक्स्ट यूज करोगे, टी ऐसा लिखा रहता है, टी, और उस टेक्स्ट से आप उस फॉर्म में आराम से लिख सकते हो जो आपको फिलअप करना है, ठीक है? सो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप उसको फिल कर सकते हो। तो जितने बच्चे फिल कर देंगे आई विल मेक अ न्यू ग्रुप, बट जो नहीं करेंगे जस्ट डोंट वरी, अभी उसमें लिंक्स भेजता रहूंगा, इतना परेशान मत हो, क्लासेस कंटिन्यू होगी, ठीक है? सो लेट्स मीट अप, लेट्स कैच अप टुमारो एट 9 AM। चले? और किसी को कोई डाउट? नहीं एनीवन? No, sir. सर आज का फ्रॉम हाँ हाँ आज का लेक्चर, सर आज का लेक्चर का वीडियो सर सेंड कर दीजिएगा सर ग्रुप पे, क्योंकि स्टार्टिंग के 20 ओके पवन, जस्ट डोंट वरी, आई विल सेंड यू द लेक्चर।